कि हम कहाँ ये सारी नॉलेज को जो अभी हमने सीखी अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ हम ऑनलाइन अप्लाई करके अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अब हमने बात की कि ऑनलाइन जॉब सर्च करना है, पर ऑनलाइन कहाँ सर्च करना है? गूगल पर? नहीं, गूगल पर से हमें बहुत सारे जॉब सर्च पोर्टल्स मिलेंगे जिनको हमने यूज़ करना है। अब उन पोर्टल्स की बात करेंगे जो मेनली इंडिया मार्केट के लिए, इंडियन इंडस्ट्री के लिए यूज़ होते हैं। तो लेट्स प्रोसीड एंड सी देम वन बाय वन। सबसे पहला naukri.com। बहुत से लोगों ने इस प्लेटफॉर्म का नाम सुना है, इस पोर्टल का नाम सुना है। ये 1997 में इंडिया का फर्स्ट जॉब पोर्टल था। अभी हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन द फर्स्ट पोर्टल इज naukri.com। यहाँ पर बहुत सारे इट इज़ अ लीडिंग पोर्टल, मतलब ये बहुत ही बढ़िया पोर्टल है क्योंकि ये बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ रिक्रूटर्स के साथ, कंपनीज के साथ, जॉब सीकर्स के साथ जुड़ा हुआ है। हमने जो कल पोर्टल देखा था लिंक्डइन, वो एक ग्लोबल पोर्टल है जिसको हमने कल पढ़ा था कि वो कैलिफोर्निया में बना था, लेकिन ये मेड इन इंडिया है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन मार्केट एंड मच मोर इंडियन प्रोफाइल्स आर अवेलेबल। बहुत सिंपल इसका यूजर इंटरफेस है। अभी हम इसके आई शो यू कि किस तरह से ये दिखता है, और इसमें बड़े ही आसानी से आप अपनी डिटेल फिल करके प्रोफाइल बना सकते हैं, जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और अगेन इसमें भी फिल्टर जो अभी हमने पढ़े कि एजुकेशन का किस सेक्टर में जाना है, सेक्टर माने किस तरह की इंडस्ट्री में जाना है, कितनी सैलरी ऑफर होती है या किस सैलरी ब्रैकेट में जाना है, इस तरह की डिटेल को हमें देता है। सो नाउ लेट मी शो यू। हम साथ के साथ naukri.com को खोल के भी देखेंगे सो दैट आपको उसका एग्जैक्ट फील मिले। तो आपको पेज खोल के दिखाती हूँ। ये हम गूगल पर गए या फिर हमने किसी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन किया और वहाँ हमने लिखा naukri.com। इस तरह से ये इसका होम पेज अपलोड हो जाएगा। आप देख सकते हो ये इसका होम पेज है। जॉब्स, सर्च जॉब, एडवांस सर्च या फिर जॉब अलर्ट क्रिएट करना या फिर आपको रजिस्टर करना, प्लस फिल्टर्स जॉब के अंदर लोकेशन के हिसाब से, स्किल के हिसाब से, डेजिग्नेशन यानी रोल के हिसाब से, ओहदे के हिसाब से कौन सी कंपनी में सर्च करना है, कौन सी कैटेगरी में जाना है, सारे जॉब्स दिखे हैं। ये सारे फिल्टर्स हमें फर्स्ट पेज पे दिखते हैं। फिर रिक्रूटर्स माने वो कंपनीज या वो कनेक्शंस जो हमें जॉब दे सकते हैं। देन अगेन कंपनीज, जो कंपनीज यहाँ लिस्टेड हैं, जरूरी नहीं है कि उनकी अभी सैलरीज अवेलेबल हो या अभी उनकी तरफ से वैकेंसीज अवेलेबल हो। और यहाँ पे आप कंपनीज किस तरह की इंटरव्यू क्वेश्चन पूछती हैं, कंपनी के बारे में क्या रिव्यू लोगों ने दिया है, या अगर आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं या कर चुके हैं तो उस कंपनी के बारे में क्या फीडबैक देना चाहते हैं, उस कंपनी में किस तरह की सैलरीज मिलती हैं, ये सब naukri.com में बहुत एक्सक्लूसिवली बहुत अच्छे से लिखते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि कंपनी का माहौल कैसा है, वहाँ के एम्प्लॉयज कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, ग्रोथ से लोग खुश हैं या नहीं, वो सारी चीज़ हम यहाँ कंपनीज के टैब में देख सकते हैं। कुछ टूल्स हैं जैसे कि हम अपना करियर डैशबोर्ड बना सकते हैं, हम नेक्स्ट करियर कौन से लेवल पे जाएं, इस तरह के कुछ इंटेलिजेंट टूल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। स्किल ट्रेंड्स की क्या पढ़ाई आजकल हमें किस रोल के लिए करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। कुछ सर्विसेज अवेलेबल हैं। सर्विस मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे कि रिज्यूम बनाना या रिज्यूम के सैम्पल्स देखना, रिज्यूम या फिर सीवी, और कुछ ऐसे इन्होंने भी अपना सेटअप बैकएंड में किया है जहाँ से आपको कॉल करके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया जा सकता है, और उस स्पेशल चीज़ के लिए ये चार्ज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। वो जब हम यहाँ पर आप नेविगेट करेंगे तो आप हर चीज़ की डिटेल देख सकते हैं। आपका रिज्यूम डिस्प्ले कैसा हो, आपको प्रायोरिटी मिले आपके रिज्यूम को, कुछ ये सर्विसेज है। प्लस जैसे लिंक्डइन लर्निंग कल हमने देखा था, उसी तरह से यहाँ पे भी बहुत सारे कोर्सेज और उनके सर्टिफिकेशंस के नाम है कि अगर आप उनको कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नोट के अंदर ब्लॉग है, ब्लॉग में हम अपनी डिटेल्स या अपने किसी भी करियर या किसी प्रोफेशनल लाइन के बारे में विचार लिख सकते हैं, या फिर कौन से टॉप कॉलेज या टॉप कोर्सेज हैं, कहाँ से क्या पढ़ाई की जाती है, कौन से एग्जाम्स हमें देने हैं, जैसे IIT के एग्जाम्स हैं, इंजीनियर बनना है तो कौन से एग्जाम्स देने हैं, उसकी डेटशीट कब आएगी, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ बहुत अच्छे से naukri.com पर देख सकते हैं। हमने अभी फिल्टर्स की बात की तो देखिए ऊपर बहुत क्लियरली फिल्टर है, वो सीधा ही आपको प्रोफाइल बनाने को नहीं कह रहा है। तो आप सिंपली यहाँ आकर पहले अपने हिसाब से जॉब कौन सी स्किल सेट की चाहिए, डेजिग्नेशन की चाहिए, कौन से लोकेशन पे चाहिए, उसको सर्च एग्जाम्पल मेरे को कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की, जो कॉल सेंटर में फ़ोन उठाते हैं, उसकी नौकरी चाहिए और मेरे को ये चाहिए लेट्स से पुणे में चाहिए। तो अगर वहाँ पे जॉब अवेलेबल है तो मैं सर्च पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा ये जॉब्स हैं या नहीं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये डिटेल्स आ रही हैं। ये इनका जो अभी विंडो 7 में अपीयर हुई है, ये इनका एक इंटरफेस है या एक और टूल है जिसमें हम इनके बैकएंड पर स्मार्ट जॉब असिस्टेंट्स की मदद से ले सकते हैं। एग्जाम्पल कि मुझे कहाँ प्रोफाइल बनाना है, कैसे जॉब ढूंढनी है, तो ये लोग मुझे इसके लिए मदद कर सकते हैं। हमें आप यहाँ बाकी फिल्टर्स देख रहे हो,
फ्रेशनेस यानी कि आपका जो जॉब आप ढूंढ रहे हो वो कितने दिन पुरानी हो, या कब का पोस्टेड जॉब देखना चाहते हो, काम आप कैसा देख रहे हो, रिमोट है या फिर की लोकेशन डाली है तो वो पुणे टाइप जिसमें दिखा रहा है, वैसे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आसपास के एरियाज में देखना चाहते हो, वर्क फ्रॉम होम देखना चाहते हो, वो सब आप लोकेशन से देख सकते हो। वर्क फ्रॉम होम का इन्होंने अलग से अपॉर्चुनिटी दिया है क्योंकि कोविड के ड्यूरिंग वर्क फ्रॉम होम इज मैंडेट, तो एक यहाँ इन्होंने नया फिल्टर डाला है। सैलरी आप कितनी एक्सपेक्ट करते हो वो आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो। आपको कितने एक्सपीरियंस के हिसाब से जॉब चाहिए, 5 साल 10 साल आपका कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है, आप उस हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। फिर जॉब कैसी चाहिए हमने बात की थी, हमने जॉब की थी वॉक इन की हम जाए इंटरव्यू दे नौकरी पर लग जाए, या फिर हम फुल टाइम जॉब चाहते हैं, पार्ट टाइम जॉब चाहते हैं, वो सारी चीज़ें। कंसल्टेंट की जॉब चाहिए या फिर कंपनी जॉब चाहिए कि मतलब जो यहाँ है पोस्टेड बाय, मतलब कि किसने वो जॉब अपॉर्चुनिटी पोस्ट की है, डायरेक्ट कंपनी ने या फिर किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी ने, तो आप खुद भी देख सकते हो। उसके अलावा जो चीज़ आपने सर्च की है उसमें कौन सी कंपनीज के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन्हीं पर्टिकुलर कंट्रीज की कंपनीज की डिटेल भी आप देख सकते हो। आप कौन से अपनी पढ़ाई के लेवल पर जॉब ढूंढ रहे हो वो भी कर सकते हो, इंडस्ट्री कौन सी है वो भी चूज कर। तो Naukri.com में भी बहुत सारे फिल्टर्स हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं, हम Naukri.com लिखकर यहाँ जा सकते हैं और जब अपना प्रोफाइल बनाना हो तो यहाँ हम जाएं और न्यू साइन इन कर सकते हैं, रजिस्टर को फ्री करें। पहले हम यहाँ पे रजिस्टर करें, अपनी डिटेल्स डालें, जैसे कि वो पूछ रहा है नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, एक्सपीरियंस हो या नहीं हो, इंपॉर्टेंट अपडेट्स व्हाट्सएप पे चाहिए या नहीं चाहिए, आप इसके साथ यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और अपना रिज्यूम अपलोड कर सकते हैं। तो हमने देखा इंडिया का नंबर 1 जॉब पोर्टल विच इज Naukri.com, जो इंडिया में सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल आया था। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हम कभी ऑनलाइन जॉब अप्लाई करते हैं, डेफिनेटली बहुत से रिक्रूटर्स जो होते हैं वहाँ से हमारा डेटा लेते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन कंपनीज का भी होता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ न्यू कंपनीज एंट्रेंट हो जिनकी वेरिफिकेशंस नहीं हुए हों या जो सही तरीके से काम नहीं करती हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि अगर हमें कहीं से कॉल आ रहा है कि आपका नंबर हमें लेट्स से इस पोर्टल से मिला है और आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो हम आपको जॉब देंगे, पर आप उस जॉब के लिए पहले हमें पैसे देंगे। तो कोई भी जगह हमें पहले पैसे नहीं देने हैं। Naukri.com हो या कोई भी ऑनलाइन पोर्टल हो, वहाँ पे डिस्क्लेमर क्लियरली मेंशन होता है कि किसी भी तरह से हमारे को जॉब कंफर्मेशन के लिए पैसे पे नहीं करने हैं। आई थिंक इट वाज इन 2013-14 एक बहुत बड़ा करोड़ों का स्कैम हुआ था, जिसमें एक नकली वेबसाइट तो आजकल कोई भी बना लेता है, वहाँ बनाई गई थी। वहाँ पे लोगों को रिज्यूम अपलोड करने के लिए बोला और वो लोग रिज्यूम अपलोड करते थे, तो वहाँ से डिटेल्स लेके कॉल उनको करी जाती थी कि हम आपको यहाँ पे जॉब दिलवाएंगे, गवर्नमेंट जॉब दिलवाएंगे, ये दिलाएंगे, लेकिन इसके लिए आप हमें पहले पैसे दो। तो ऐसे करके ये जब साइबर सेल में इसकी कंप्लेंट्स हुई, तो ऐसी एक नहीं अनेकों कंपनीज पकड़ी गई जो हमारी ज़रूरत का फ़ायदा उठा रही थी। अगर जॉब चाहिए तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे, लेकिन वो पोर्टल जेन्युइन है या नहीं है ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। वो हम कैसे चेक करेंगे, ये चीज़ आपकी प्रेजेंटेशन में नहीं है, मैं आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से बताना चाहती हूँ। आप जिस भी पोर्टल पर जा रहे हो, जैसे Naukri.com इज़ अ वेल नोन पोर्टल, आपको पता है कि हाँ ये पोर्टल अच्छा है, फिर भी अगर आपको कहीं डाउट होता है कि इसके स्पेलिंग्स ठीक नहीं लिखे हैं या ये मुझे ठीक है भी या नहीं, तो आप इस पोर्टल का नाम गूगल में लिखो और प्लस का साइन लगा के आगे लिखो रिव्यूज। तो इस पोर्टल के बारे में लोगों के जो जेन्युइन रिव्यूज हैं, बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो कस्टमर्स के लोगों के रिव्यूज को लिखती हैं, पब्लिश करती हैं, तो हम वहाँ पर जाके उस पोर्टल का रिव्यू देख सकते हैं कि इस कंसल्टेंट ने मुझे फ़ोन किया, कंसल्टेंट अपनी कंपनी का नाम बताएगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी का रिव्यू गूगल पर क्या है, इंटरनेट पर क्या है। अगर वहाँ से लोगों ने अच्छा रिव्यू लिखा है, अच्छा फीडबैक लिखा है, तो डेफिनेटली गो अहेड। अगर वहाँ पे एक भी केस ऐसा लिखता है कि यहाँ पे फ्रॉडुलेंट चीज़ें हुई हैं, तो प्लीज़ बी अवेयर, आप किसी भी जगह पे अपफ्रंट पेमेंट जॉब के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, सीवी बनाने के लिए मत देना, कि जो भी कोई ऐसा करेगा दिस इज नॉट लीगल और ये सही नहीं है, क्योंकि उनके पास अगर जॉब होगी तो कंपनी पैसे देती है रिक्रूट करने के लिए, एम्प्लॉइज को कभी भी नहीं देना पड़ता। आपकी वेरिफिकेशन भी कंपनी को ही करानी होती है, तो उसके लिए भी आपको कोई पैसे नहीं देने कि हम आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देंगे और उससे आपको अपॉर्चुनिटीज बेटर मिलेंगी। वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो जैसे हमने देखा लिंक्डइन ऑलरेडी हमारे एक्सपीरियंस और एजुकेशन को वेरीफाई कर देता है, उसने हमसे तो उसका कोई पैसा नहीं लिया। ये सब इंटेलिजेंट चीजें हैं जो होती हैं, हमें इसके लिए बहुत बीवेयर रहना चाहिए। जहां आपसे अपफ्रंट कोई पैसे मांगे तो यू हैव टू गो इन क्रॉस चेक कि वो सही है या नहीं, और कोई भी कंपनी नौकरी देने के लिए पैसे नहीं देती, नौकरी करने के पैसे देती है, इसको याद रखना। अब गोइंग फॉरदर, हमने अभी देखा कि